गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर अंदर सरकारी वजीर आला होते हैं, बाहर आकर PTI के वजीर आला हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियों, सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। वो इस सिलसिले में सदर मुमलिकत और स्टेक होल्डर्स को पैगाम पहुँचाएंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि अगर सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेंगे तो ऑपरेशन कैसे कामयाब होगा। सूबे के जुनूबी अजला में दहशतगर्दी बढ़ चुकी है और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने जिला में शाम को सफर करना दुश्वार है। उन्होंने कहा कि वो अवामी नेशनल पार्टी ANP के बादशाह खान मरकज गए थे। ANP के भी ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर काफी तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनकी एक बात एक हद तक ठीक भी थी कि अगर सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेंगे तो ऑपरेशन कैसे कामयाब होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि PTI के सूबाई सदर तो इस फैसले का हिस्सा थे। चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ खुद मौजूद थे। ना उन्होंने वॉकआउट किया, ना ये कहा कि मेरी पार्टी को एतमाद में लें या असम्बली या पार्लियामेंट को एतमाद में लें। उन्होंने मजीद कहा कि उधर सबको कुछ असाइन करके आ जाते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। ये चोरी और सीना जोरी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि स्टेशनरी आइटम के लिए सेल्स टैक्स इस्तिस्ना को बरकरार रखा गया है और खैराती अस्पताल को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना पर गौर कर रहे हैं, जबकि पेंशन इस्लाहात से पेंशन अखराजात को कम किया जाएगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत FBR में इस्लाहात और उसकी डिजिटलाइजेशन कर रही है और उसके लिए बजट में 7 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। FBR ने मुश्किल हालात में टैक्स आमदन में 30% इजाफा किया है। टैक्स टू GDP रेशो को 13% तक बढ़ाने के लिए पुरअज़म है, जबकि PIA की निजकारी के अमल को भी तेज कर रहे हैं। कोशिश करेंगे अगला IMF प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। उन्होंने कहा कि टैक्स इस्लाहात के जरिए टैक्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। ताजरों का टैक्स नेट में आना जरूरी है और उन्हें इस टैक्स दायरे में लाया जाएगा। जो दुकानदार ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगे उनके खिलाफ सख्त इकदाम होंगे, जबकि नॉन फाइलर्स को पर्सनल हेयरिंग का मौका दिया गया है। वजीर खजाना का कहना था कि पेंशन इस्लाहात से पेंशन अखराजात को कम किया जाएगा। कुछ वजारतों को बंद करने या सूबों को देने की तजावीज़ के लिए कमेटी बनाई गई है। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि हमें मुसल्लह फ़ौज की कारकर्दगी पर फख्र है और हुकूमत मुसल्लह फ़ौज को ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। हुकूमत CPEC फेज़ 2 और चीनी माहिरीन को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से सुलह हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मीडिया वाले पीछे रह गए हैं, न्यूज नहीं बना सके। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। दोनों जमातों की सुलह हो गई है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि PP धमकी देने वाली जमात नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उनकी मदद कर रहे हैं, मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं ताकि हुकूमत मजबूत हो। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि माजी में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन के इकदाम को सराहा गया था। माजी के ऑपरेशन में मुतासर होने वाले 20 लाख अफराद आज भी कैंपों में मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग विफाकी हुकूमत को धमकियां देते हैं, इस पर नो कमेंट्स। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। जस्टिस शुजात अली खान ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट आमद के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान का कहना था कि साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के विजन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के विजन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। वाज़ेह है कि जस्टिस शुजात अली खान ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस के ओहदे की तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सूबाई वज़रा शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस शहराम सरवर भी तकरीब हलबर्दारी में शरीक हुए। वज़ीर आज़म का कहना है कि आम आदमी के काबिल तजदीद शमसी तवानाई तक रसाई यकीनी बनाने के लिए सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कम लागत काबिल तजदीद शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास को रियासती इदारों की निजकारी बिलखुसूस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि PIA की निजकारी का अमल तेजी से जारी है। प्री बिडिंग के अमल में दिलचस्पी का इजहार करने वाली कंपनियां PIA
PIA की मुख्तलिफ साइट्स का दौरा कर रही हैं। PIA की बिडिंग अगस्त के 7 हफ्ते में होगी। विफाकी काबीना को इक्तिसादी राब्ता कमेटी के चीनी की बरामद के फैसले के बारे में आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि मुल्क में इस वक्त चीनी के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और इस हवाले से शुगर एडवाइजरी बोर्ड व मुतालिका इदारों ने आइंदा क्रशिंग शुरू होने से पहले की खपत और इजाफी चीनी के ज़खायर का तखमीना लगाकर बाकी मानदा में से कलील मिकदार में चीनी की बरामद की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वाज़ेह हिदायत जारी की कि चीनी की कीमत में किसी भी किस्म के इजाफे की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी जो चीनी की कीमत पर नजर रखेगी और अगर चीनी की कीमत में किसी भी किस्म के इजाफे का अंदेशा हुआ तो उसकी मजीद बरामद को रोक दिया जाएगा। विफाकी काबीना ने वज़ारत तिजारत की सिफारिश और अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम अफगानिस्तान की सतह पर ट्रकों के पुर्जों पर मुश्तमिल एक कंटेनर की कराची से काबिल ट्रांसजिट इजाज़त दे दी। ये एक खुसूसी इजाज़त हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक मरतबा इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर दी गई है। विफाकी काबीना ने वज़ारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़हब महंगी डिवीजन की सिफारिश पर वज़ारत मजहबी उमूर, हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत इस्लामी उमूर दावत रहनुमाई सऊदी अरब के दरमियानी मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी।